हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पठन पाठन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स कुछ स्टूडेंट्स के आए थे मेरे व्हाट्सएप पे कि सर इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस चाहिए, बिकॉज वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा डाउट है सारे लोगों के माइंड में कि जनरली लोग क्या सिखा देते हैं, टीचर्स भी कह देते हैं, स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है, बट एक्चुअली आपको भी पता है कि हर बात कंप्लीट होती नहीं है। एक कहावत है हिंदी में कि हर बात में एक बात होती है। तो एक्चुअली ये जो कहावत है बहुत सही है, ये आपको भी एहसास हो जाएगा। जैसे हम लोगों को क्या पढ़ा दिया जाता है कि कैन और एबल, आज का जो लेक्चर है वो थंबनेल में आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि हम ये कह रहे हैं कि कैन और एबल को हम एक साथ लगाकर दिखाएंगे। जनरली होता क्या है, इसके अपोजिट हम सोचते हैं। हमें लगता है कि कैन या एबल एक साथ नहीं आएंगे। आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं उसमें आपने कैन और एबल को अगर एक साथ देखा है तो उसको वहां से हटाकर आपने या तो कैन को कंटिन्यू किया है या फिर एबल को कंटिन्यू किया है। लेकिन आज हम आपके सामने छोटा सा 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बात मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैन और एबल भी एक साथ इस्तेमाल किया सकते हैं। यस, एग्जैक्टली कि कैन एंड एबल कैन बी यूज्ड टुगेदर, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन. You have to understand that condition, then only you can understand कि why people are saying that कि it cannot be used together and why I am saying that it can be used together, right? Now come to the point. जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो ये कैन है, कैन बी एबल, ये हमारा आज का जो मोटो है कि आज की इस वीडियो में, हालांकि वीडियो को बहुत लंबा रखूंगा नहीं मैं, 10 से 15 मिनट के अंदर बस इसी टॉपिक पर बात करके निकल जाऊंगा, सो दैट आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि कैन और एबल की यूजेस कैसे हम रेट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि कैन भी दिखाता है एबिलिटी, ये बात तो सबको पता है। हाँ भाई, देखिए ये वीडियो उन्हीं लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जो लोग मॉडल्स की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब जिसको इतना भी नहीं पता कि कैन शोज एबिलिटी, तो भैया फिर ये वीडियो आप मत देखें, बिकॉज ये वीडियो तभी तक आप समझ सकते हो जब आपको मॉडल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास हो। कैन एबिलिटी शो करता है, ये जो बी एबल है हम यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बेसिकली एबिलिटी के लिए ही लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि वो तो कॉमन हो गया। तो कैन भी एबिलिटी शो करता है और एबल भी एबिलिटी शो करता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। कांट बी यूज्ड टुगेदर, कांट बी यूज्ड टुगेदर। ये बात आपको समझना है कि आखिर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक यही है कि कैन भी एबिलिटी शो करता है और एबल भी एबिलिटी शो करता है। बहुत सिंपल सी बात है। इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। इवन मैं भी यही मानूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, कि एबिलिटी ये भी, तो एबिलिटी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों फालतू में ओवरलैपिंग करवा रहे हो? हटाओ, एक साथ मत यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस आपको बोलने का प्रयास किया, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही कैन बी एबल टू डू दिस वर्क। अब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप बहुत बार देख चुके होंगे। इस तरह के एग्जाम्पल्स एग्जाम में हजारों बार पूछे जा चुके हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप मेरी बातों को सीख पाएंगे। हम कहते हैं कि ही कैन बी एबल टू डू दिस वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग है। अच्छा, रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग होने की वजह यही है कि हम कैन और एबल दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैन भी एबिलिटी शो करने लग जाएगा और एबल भी एबिलिटी शो करने लग जाएगा, तो फिर दोनों को लगाने का कोई पर्पस ही नहीं बनता। अच्छा, इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका तो एक यही है कि हम एक बोल दें कि ही कैन डू दिस वर्क, हम एक यही बोल दें कि ही कैन डू दिस वर्क। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर हम चाहते तो इसको एक तरीका और था, हम चाहते इसको ऐसे बोल देते, ही इज एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, एक तरीका ये है। तो अब आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये भी सही है और ये भी सही, बट वो रॉन्ग था। वो उसके रॉन्ग होने के पीछे का जो तर्क था, जो लॉजिक था, वो यही था कि भैया कभी भी दोनों एबिलिटी शो करने वाले शब्दों को एक साथ इस्तेमाल क्यों करेंगे? एबिलिटी ही शो करनी है तो आप कैन से शो कर लो या फिर एबल से शो कर लो। दोनों लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? वो तो फालतू की बदतमीजी हो जाएगी। चलो, ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे
मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इफ यू मैंने कहा इफ यू पे कैश स्पेस, फिर मैंने कहा कॉमा यू कैन बी able to get a discount। चल, मैंने कहा इफ यू पे कैश यू कैन बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट। ये एक स्टेटमेंट है कि आप अगर कैश में चीज़ें पे करेंगे तो शायद आप डिस्काउंट पा जाएं, नेगोशिएट कर पाएं कुछ। भाई कहीं पर आप होटल में गए, सपोज कोई होटल है, यहाँ पर आप खाना खाने गए, ठीक, तो आप लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि भाई अगर तुम पेमेंट को कैश में करोगे, जो जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर हम पेमेंट को ऑनलाइन मोड पे करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से ना, किसी भी ऑनलाइन मोड पे अगर पेमेंट करते हैं तो वो टैक्स में इंक्लूड हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे फिर सामने वाला बंदा भी आपसे कम नहीं कर पाएगा आपको। लेकिन अगर आप पैसे लेन देन अगर आप कैश में करते हो, इसीलिए सारी जो घपला होता है, करप्शन होता है, ब्लैक मनी होता है, वो कैश में होता है। सरकार भी इसीलिए कैश में लेन देन के खिलाफ है, इसीलिए वो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर मोदी जी आए हैं और ये कहते हैं कि हम इंडिया को कैशलेस बना देंगे। कैशलेस जितना भारत होगा कोई देश, उतना ही वहाँ पे करप्शन कम हो जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई हमें पता है कि अगर हम कैश में लेन देन करेंगे तो चोरी कर सकते हैं, उसको हम कम पैसे दे सकते हैं। मतलब ऐसा माइंडसेट सब व्यक्ति का होता है कि कहीं पर अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा छूट मिल जाता है, ऐसा हम सोचते हैं, मिलना हो तो मिल जाएगा। तो हमने कहा इफ़ यू पे कैश, यदि आप कैश पे करोगे, यू कैन बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट। अब फिर से वही बात, आपको ये कैन और एबल एक साथ दिखते ही आपके मन में एक ख्याल आएगा, नहीं यार ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है कि यार ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैन भी हम कैन भी इस्तेमाल कर रहे हैं एबिलिटी के लिए और एबल भी एबिलिटी के लिए होता है। ये दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं आएगी, बिकॉज कैन भी एबिलिटी दिखाएगा, एबल भी एबिलिटी दिखाएगा, तो गलत तो है। अब सही करने का तरीका एक यही है कि हम इस सेंटेंस को पढ़ें और इस सेंटेंस में समझने का प्रयास करें कि यदि आप कैश पे करते हैं तो आप शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, शायद आप नेगोशिएट कर पाएं उस डीलर के साथ, शॉप डीलर के साथ जो जिसके यहाँ होटल में खाना खा रहे हैं, शायद कुछ पैसा आपको छोड़ दे वो, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हालांकि इस सेंटेंस के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि आप शायद उस डिस्काउंट को पाने में समर्थ हो जाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। और आपको पता है कि हमारी ग्रामर की दुनिया में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो इतना आपको समझ में आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए वी यूज मे। इट्स अ स्टैंडर्ड वर्ड, इट्स अ स्टैंडर्ड मॉडल विच इज ऑलवेज यूज टू शो द पॉसिबिलिटी। अब समझना यह है कि इस सेंटेंस में वी हैव टू शो द पॉसिबिलिटी। क्यों पॉसिबिलिटी शो हो रही है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यदि आप कैश पे करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, नेगोशिएट कर पाएं थोड़ा बहुत पैसा आप। तो इसका मतलब ये मामला एबिलिटी का था ही नहीं, ये मामला पॉसिबिलिटी का था। तो कैन हटाकर आप बेटर होगा यहाँ आप लगाएं मे। अब आपको बोलना पड़ेगा कि इफ़ यू पे कैश यू मे बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट। यदि आप कैश पे करते हैं तो शायद आप संभावना बने ऐसी कोई कि आप समर्थ बन पाए नेगोशिएट करने की, डिस्काउंट को पाने की, राइट। एक एग्जांपल से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि कैन एबल एक साथ नहीं आएंगे। इसको सही करने का एक तरीका ये है कि ही कैन डू दिस वर्क, ये ही इज एबल टू दिस वर्क, ये आपका पुरानी जानकारी है। ये जानकारी जो मैंने दिया है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। नई बात अब आएगी कुछ देर के बाद, ठीक है, वेट करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप बात को जो थंबनेल में लिखा गया है उस बात को आप समझ पाओगे और मैं भी जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, इस सेंटेंस में हमने दिखाने का प्रयास किया कि इस सेंटेंस में कैन एबिलिटी शो करने लग जाएगा और हमें यहाँ पे दिखाना है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है मे, हमने मे इस्तेमाल कर लिया। तो हमने कहा इफ यू पे कैश यू मे बी एबल, मतलब हम कंफर्म तो है नहीं कि वो नेगोशिएट करेगा ही करेगा, कैश करेंगे तो हो सकता है ना करे, कैश में देने के बावजूद वो बोले नहीं भाई मेरे को पूरा चाहिए, मैं 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, बट एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद वो कर जाए, क्योंकि कैश में होता है ऐसा। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अब एक छोटी सी बात समझनी है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली जो ये कैन होता है ना, हम कैन से क्या क्या शो कर लेते हैं। एक तो हम जो बहुत फेमस है कि कैन ऑलवेज शो एबिलिटी, राइट। चलो एक दूसरा हम जानते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है कि कैन परमिशन भी दिखा लेता है, बहुत अच्छी बात है। एक तीसरा हमारे पास है पॉसिबिलिटी भी,
कि हम कैन से पॉसिबिलिटी भी कहीं ना कहीं शो कर लेते हैं, फिर हम कैन से एक नया चीज शो करवा रहे हैं, डिडक्शन। समझिएगा, इस टर्म को समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्शन वर्ड जो है थोड़ा सा आपके लिए एक नया वर्ड होगा, टिपिकल हो सकता है आप ना समझ पाए, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, डिडक्शन के ऊपर। कहते हैं डिडक्शन जो वर्ड बना है वो बना है डिड्यूस से, ठीक है। डिड्यूस एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, टू इम्प्लाई। अगर अपने में कॉमन शब्दों में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि टू इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब इंगित करना, इंडिकेट करना। डिड्यूस का मतलब किसी चीज से कोई चीज इंप्लाई करना, या इसको आप बोल सकते हो दूसरी भाषा में टू इन्फर, टू इन्फर, ठीक है। अपनी लोकल लैंग्वेज में इन्फर बोल सकते हैं हम लोग, कि जो चीज लिखी गई है उससे हम कोई चीज क्या इंडिकेट कर रहा है। कहीं पर अगर लाल कलर का सिंबल बना हुआ है, रोड पे आप चलते हो तो रोड पे चलते वक्त कभी रेड कलर का सिंबल मिलता है, तो वो क्या इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है कि भैया आगे खतरा है, डेंजर है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसके अंदर एक इंडिकेशन की फीलिंग होती है, वो इंडिकेट करती, इंप्लाई करती है, उसी को हम बोले डिड्यूस। हमने रेड कलर को देखकर हमारे मन में डिरेक्शन आ गया, हमने डिरेक्शन निकाल लिया कि अगर रेड कलर बना हुआ है तो पक्का आगे खतरा होगा। ये हमारा एक मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है। उसी को डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन का मतलब किसी चीज को पढ़कर, किसी चीज को देखकर आप क्या समझ पाते हो, और वो ऑलमोस्ट फैक्ट होता है, वो ऑलमोस्ट फैक्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ डिडक्शन को। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स के स्टूडेंट अगर है तो बेहतर समझ पाएंगे, मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा कि इफ a ग्रेटर देन b, सपोज इफ a ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है, राइट, एंड b ग्रेटर देन c, समझते रहिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा इफ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, तो हम इस एक्सप्लेनेशन को समझकर, इस लाइन को देखकर ये हम डिडक्शन निकाल सकते हैं, ये हम इन्फर कर सकते हैं, ये इंप्लाई कर सकते हैं। आप लगाते हो ना सिंबल, मैथ्स में सिंबल देखा होगा बहुत आपने, इसी को बोलते हैं इंप्लीकेशन, इंप्लाई करना। अगर हम ये कह रहे हैं कि a b से ज्यादा है और b c से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a ग्रेटर देन c। बहुत सिंपल सी बात है, ये डिडक्शन है। डिडक्शन का मतलब एक दूसरी भाषा में भी आप इसको समझ सकते हो, लॉजिकल पॉसिबिलिटी। मतलब वो पॉसिबिलिटी आपकी अंतर मन की आवाज ना हो कि आपको ऐसा लगा आपने बोल दिया, नहीं, आपके लगने से मतलब नहीं है। आपको जो लगा, अगर इफ यू हैव अ लॉजिक बिहाइंड योर इमेजिनेशन, बिहाइंड योर थॉट, देन डेफिनेटली इट मस्ट बी नोन एज अ लॉजिकल पॉसिबिलिटी। सो लॉजिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप जो बात कह पा रहे हैं, वो है लॉजिकल पॉसिबिलिटी। आप तुक्का नहीं मार रहे हो, आप गिवन सेंटेंस के हिसाब से आप बात करने का प्रयास कर रहे हो। तो हमने कहा कि यदि a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो हमें बोलना पड़ेगा a c से बड़ा होगा। अच्छा, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे a must be greater than c, a may be, तो बोलना पड़ेगा a must be greater than c। अगर इन लैंग्वेज अगर हम बोलें इस बात को, मैथ्स को, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। हम यहां में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी है कि अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो फिर a c से बड़ा होगा। तो इसका मतलब लॉजिकल पॉसिबिलिटी, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉजिकल पॉसिबिलिटी ये ऑलमोस्ट एक फैक्ट होता है, ऑलमोस्ट एक फैक्ट होता है। हम जब कोई लॉजिकल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब हम जब कोई इन्फ्रेंस ऐसा लेते हैं किसी चीज को पढ़कर, अगर हम कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी लॉजिक पे बेस्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये 100% तो नहीं, बट 99.99% वो ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा। इसलिए हमने कहा लॉजिकल पॉसिबिलिटी कुल मिला के एक फैक्ट होता है, बेसिकली वो फैक्ट के करीब होता है। तो भैया अगर हम a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो बोलना पड़ेगा a must be greater than c। यहां जो मस्ट है ना, मस्ट, भले मॉडल यूज कर रहे हैं, कहते हैं कि मॉडल डज नॉट शो रियलिटी, नो डाउट कहते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मॉडल रियलिटी शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम जब डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन के केस में 100% मान लो कि जो मस्ट होता है वो लॉजिकल पॉसिबिलिटी दिखाता है, और उसका मतलब यहां पे कोई हम आशंका या शंका या पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर हम लगभग 100% ट्रुथ की बात कर रहे हैं। और आप ये बात देखकर जस्टिफाई भी कर सकते हो कि अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a पक्का c से बड़ा होगा। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। इसको आप शंका के निगाहों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि इसका मस्ट बोलने का यहाँ पे जो रीजन है वो अपनी मर्जी से नहीं है। मस्ट बोलने का जो लॉजिक है वो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे है।
इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम यहाँ पे मस्ट लगा रहे हैं और ये मस्ट मॉडल यहाँ पर हर कीमत पर एक फैक्ट को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो फिर ए सी से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। डिडक्शन अगर आपको समझ में आ गया डिडक्शन क्या है, कैसे है, थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। कभी भी अगर आपको डिडक्शन दिखाना होता है, ठीक है, डिडक्शन का मतलब जो हम लॉजिकल पॉसिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को अगर हम बोलेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक हमारे पास इन्फ्रेंस होगा, लॉजिकल इन्फ्रेंस होगा बोलने के पीछे, इसीलिए हम फैक्ट बोल पा रहे हैं उसको। बेसिकली लॉजिकल पॉसिबिलिटी एक प्रकार का हम इसको फैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। चलो, डिडक्शन जब भी आप करते हो तो डिडक्शन दो तरह से कर सकते हो आप। एक कर सकते हो भैया पॉजिटिव वे में, एक कर सकते हो नेगेटिव वे में। कहते हैं पॉजिटिव में वी यूज मस्ट और नेगेटिव में वी यूज कांट। ये आपको समझना है, दो मॉडल यूज करना है। कभी भी डिडक्शन के केस में, डिडक्शन का फिर से समझ लो मतलब कि किसी लिखे गए स्टेटमेंट से उसके बिहाफ पे जो बात आप 100% सही की तरफ जाके बोलते हैं, अगर पॉजिटिव बोलना है तो मस्ट से बोलो, नेगेटिव बोलना है उसके तो फिर कांट से बोलो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ही इज इन लव। ठीक है, ही इज इन लव, वो प्यार में है। अगर कोई इंसान प्यार में है तो ऑब्वियस बात है उसको खुशी मिल रही होगी, क्योंकि प्यार एक बड़ी पवित्र चीज है, इट्स अ वेरी पायस थिंग। तो इंसान जब मोहब्बत करता है तो ऑब्वियस बात है खुश रहता है। दुखी वही लोग होते हैं जिनका प्यार छूट जाता है, जिनको प्यार मिल जाता है वो फिर दुखी नहीं होते, वो सुखी होते हैं, जिनको खुशी होती है यार चलो मेरा प्यार मेरे साथ है। तो ही इज इन लव, अगर कोई आदमी लव में है, प्यार में है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ही must be happy। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई आदमी प्यार में है, he is in love, तो फिर हम कह सकते हैं कि he must be happy। ये हमारा इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी की तरफ हमने एक स्टेटमेंट बोला है, हमने डिडक्शन किया है कि अगर कोई प्यार में है, मोहब्बत कर रहा है, इसका मतलब वो खुश होगा, he must be happy। ये जो मस्ट है ना, ये एक्चुअली में फैक्ट को दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये वास्तव में खुश है क्योंकि प्यार कर रहा है। फिर हमने कहा इसी को नेगेटिव कर दो। मैंने कहा ही इज नॉट इन लव। ठीक, वो जिस प्यार के पीछे भाग रहा था, पता लगा वो प्यार उसको मिल नहीं रहा है, तो वो प्यार में नहीं है। अगर प्यार में नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एक जो इंटेंशन था प्यार को पाने का वो छूट चुका है। तो ऑब्वियस बात है इंसान का जब मोहब्बत, इंसान की प्यार उससे दूर जाएगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। अगर वास्तव में आप प्यार किए हैं, प्यार करते हैं, तकलीफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर हम ये कह रहे हैं ही इज नॉट इन लव, इसका मतलब फिर हम ये बोल सकते हैं कि ही कांट बी हैप्पी, कि फिर ये आदमी खुश भी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्यार अगर चला गया है इसके पास से, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सैडनेस की फीलिंग रहेगी इसको। तो ही इज नॉट इन लव, दैट मीन्स ही कांट बी हैप्पी। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गई, हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने कहा एक सेंटेंस, देयर इज a symbol of red color on the roadside। ऑन द रोड साइड। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि सड़क पर चलते हुए आप सड़क से जा रहे हैं, उस पर चलते हुए कहीं पर आपको रोड साइड पे एक लाल कलर का सिंबल दिखाई पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस फिगर को देखकर हम डिडक्शन कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं, हमें इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जरूर आगे खतरा होगा। हम बोल सकते हैं देयर मस्ट बी डेंजर, कि जरूर आगे क्या होगा, खतरा होगा। देयर मस्ट बी डेंजर, वहां पे डेंजर जरूर होगा। अब ये मस्ट यहाँ पे हमारी इंटेंशन नहीं, बेसिकली ये हमारा एक फैक्ट डिनोट करने का प्रयास कर रहा है। समझते रहिएगा, मॉडल इंटेंशन शो करते हैं, लेकिन माय डियर डिडक्शन के केस में वो कहीं ना कहीं फैक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। यही बात तो आपको पकड़नी है, तभी आप समझ पाओगे हम कहना क्या चाहते हैं। देयर मस्ट बी डेंजर, राइट। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं। मैंने कहा कि ही ईट्स, या एक काम कर लो,
ही ऑलवेज ईट्स मैंगोज। फिर मैंने कहा कि ये आदमी मैंगो हमेशा खाता है, और एक सेंटेंस लिख दिया आपके सामने कि ही नेवर ईट्स मैंगोज। अब इन दोनों सेंटेंस को देखकर नो डाउट आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, आप एक थॉट डेवलप कर सकते हो। जो थॉट आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होगी, वो थॉट कहीं ना कहीं फैक्ट होगी। क्या फैक्ट होगी? अगर कोई बच्चा, कोई लड़का कह रहा है कि भाई ये आदमी मैंगो हमेशा खाता है, अगर कोई इंसान हमेशा मैंगो से, आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो अगर कोई इंसान हमेशा मैंगो खाता है, इसका मतलब उसको मैंगो पसंद होगा। अगर पसंद होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ही मस्ट लाइक इट। यस नो? हमने कहा कि अगर कोई आदमी इफ ही ऑलवेज ईट्स मैंगोज, हम बोल सकते हैं कि ही मस्ट लाइक देम, पक्का उनको पसंद करता होगा, तभी हमेशा खाता है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ही नेवर ईट्स मैंगोज, इसका मतलब लाइक करता भी नहीं होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए क्या लगाएंगे? हमने कहा ही कांट लाइक। एक बात समझते रहिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो कांट है यहां पे ये डिडक्शन शो कर रहा है, मतलब ये आपका इन्फ्रेंस है, आपकी लॉजिकल पॉसिबिलिटी है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस। यू आर नॉट इमेजिनिंग, आप कोई इमेजिनेशन क्रिएट नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे व्हाट यू कैन इन्फर, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हाट यू कैन डेवलप इन अ फैक्ट वे, नॉट अ इलॉजिकल वे। इलॉजिकल वे में आप उस बात को रिड्यूस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये डिडक्शन का केस है, ये कैन यहाँ पे एबिलिटी नहीं शो कर रहा है। जिसको ये लग रहा होगा कि सर ये कैन यूज कर लिए हैं, कैन यहाँ एबिलिटी शो कर रहा है, मैं फिर समझा दूं आपको, ये कैन एबिलिटी नहीं है, ये कैन यहाँ पे डिडक्शन है इस सेंटेंस के लिए। वैसे यहाँ पर ये मस्ट डिडक्शन है, ये मस्ट यहाँ पर कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन शो कर रहा है इस स्टेटमेंट का। अपनी मर्जी से तुम उसको कंपल्सन मत मान लेना कि मस्ट सर कंपल्सन शो करता है, ऑब्लिगेशन शो करता है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक डिडक्शन है जो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको अगले सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूं। मैंने एक सेंटेंस कहा इसी सीक्वेंस में कि ही इज, या ही को चेंज कर लो, इसको पहले क्रिकेटर बना ही दो। मैंने कहा कि दिस बैट्समैन इज नॉट एक्टिव। दिस बैट्समैन इज नॉट एक्टिव। अगर कोई बैट्समैन मैच खेलने जा रहा है और वो एक्टिव नहीं दिख रहा है, एकदम वो लेजीनेस की फीलिंग में पड़ा हुआ है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर यार वो इतना ज़्यादा लेजी दिख रहा है, मुझे एक्टिव दिख ही नहीं रहा है, तो आज ये बड़े शॉट खेल भी नहीं पाएगा। क्योंकि बड़े शॉट खेलने के लिए, हिट शॉट खेलने के लिए आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। तो हम ये इन्फ्रेंस निकालने का प्रयास करेंगे कि ही कांट बी। देखिएगा, मैं अपने उसी लाइन की तरफ आ रहा हूं जो आपको थंबनेल में दिखाया गया था। दिस बैट्समैन इज नॉट एक्टिव, ही कांट बी एबल टू हिट बिग शॉट्स। देखिए, अब ये मैंने फिर से लिख दिया। देखिए, कैन भी यूज कर लिया और एबल भी यूज कर लिया। नो डाउट ये जो कैन यूज हुआ है ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन है, और ये जो एबल यूज हो रहा है ये एबिलिटी है। समझिएगा, तो कैन डिडक्शन शो कर रहा है और एबल एबिलिटी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर कैन और एबल एक साथ तो नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। कब नहीं आते समझो। हमने कहा कि कैन प्लस एबल, ठीक है, बी लगा लो, एबल टू। देखो, अगर कैन एबिलिटी, देखो एबल तो आपको पता है कि एबिलिटी शो करता है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं कि एबल कहीं भी लिखा रहेगा तो एबिलिटी ही शो करेगा, कुछ और तो शो कर नहीं सकता। लेकिन जो कैन है वो बहुत कुछ शो कर सकता है। हमें पता है कि कैन एबिलिटी शो कर सकता है, तो जिस दिन ये एबिलिटी शो किया तब तो ये स्ट्रक्चर संभव नहीं हो पाएगा, गलत मानना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये एबिलिटी ने शो करके हमें डिडक्शन दिखाना हो, किसी लिखे गए स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम जो लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो फिर इसके साथ जा सकता है ना। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई बैट्समैन, मान लो आज विराट कोहली बड़े एक्टिव नहीं है, उनको बुखार है या उनको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, फिर भी वो कैप्टन है इसलिए जाके खेल रहा है। लेकिन मैं बीइंग अ कोच इस बात को जज कर सकता हूं, यार ये आदमी आज पूरी तरीके से फिजिकली फिट नहीं दिख रहा है,
बट खेलने जा रहा है, तो मैं ये उम्मीद कर पाऊंगा कि शायद ही आज ये बड़े शॉट खेलने के समर्थ हो पाए, क्योंकि जब बॉडी में जान नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, तो आप बड़े शॉट नहीं खेल पाओगे। लेकिन 100% मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता, तो मैं बोलना पड़ेगा कि यार ये एक्टिव अगर नहीं है तो मैं मान के चलता हूं कि ही कांट बी एबल, कि वो इस लायक नहीं हो पाएगा, वो इतने सामर्थ्य में नहीं आ पाएगा कि वो बड़े शॉट खेल पाए। ये जो कांट बी एबल यूज हो रहा है, ये बेसिकली 100% सही है। मैं इसी बात को बोलने का प्रयास कर रहा था माय डियर, कि कैन और एबल एक साथ नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। कब? जब कैन भी एबिलिटी शो कर रहा हो। एबल तो एबिलिटी शो करता ही करता है, लेकिन जिस दिन आप कैन मॉडल को एबिलिटी के लिए नहीं, डिडक्शन के पर्पस से यूज कर रहे हो, डिडक्शन का मतलब हम एक लिखे गए स्टेटमेंट के बिहाफ पे एक इन्फ्रेंस लेने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर वहां पर तो यूज कर ही सकते हैं ना। क्योंकि ये जो कांट है, ये हमारी कहीं ना कहीं मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को दिखाने का प्रयास करेगा कि अगर कोई आदमी ऐसा नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूं कि यार ये कर तो नहीं पाएगा, फिर ये कर तो नहीं पाएगा। कर नहीं पाएगा मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं आ पाएगी बिग शॉट खेलने की। जैसे हमने कहा कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल स्पीक इंग्लिश, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि पहले की जो हिंदी है, यू विल बी एबल, इसका मतलब आप लायक हो जाओगे इंग्लिश बोलने के अगर आप हमसे पढ़े। और फिर मैंने कहा कि यू विल स्पीक, आप इंग्लिश बोलोगे। दोनों बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड का अंतर है। विल दिखाएगा वहां प्रोबेबिलिटी को, और नेक्स्ट सेंटेंस में विल बी एबल में प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी की है कि शायद ये प्रोबेबिलिटी आगे चलकर आपके अंदर एबिलिटी, जो आपकी बोलने की एबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आप आगे आके बोल पाओगे इंग्लिश में। तो बी एबल कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करेगा इस एक्टिवनेस के बिहाफ पे कि अगर ये एक्टिव नहीं है, लेजी है बंदा, तो कहीं ना कहीं शायद ये एबिलिटी इसके अंदर ना आ पाए, ये सामर्थ्य ना आ पाए इसके अंदर कि ही कांट बी एबल टू हिट बिग शॉट, ये बड़े शॉट तो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो संभव इसके लिए है नहीं। इसके अंदर बॉडी का आज वो जजमेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इस बात को समझने के लिए। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मैंने कहा ही इज वीक एट इंग्लिश। हमने कहा कोई बच्चा है जिसकी इंग्लिश बड़ी वीक है, ठीक है, वो उतना अच्छा इंग्लिश को समझ बोल नहीं पाता मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत कमजोर है। ही इज वीक, वीक की जगह हम बल्कि वेरी वीक लिखें तो बेटर होगा। मैंने कहा कि ही इज, थोड़ा डिग्री बढ़ा दीजिए इसकी, ही इज वेरी वीक एट इंग्लिश, कि अगर कोई बच्चा है जो इंग्लिश में वो बंदा बहुत वीक है, कमजोर है। अगर कमजोर है तो हम इस बात से यहां से एक डिडक्शन कर सकते हैं, एक लाइन यहां से इंफरेंस बोल सकते हैं कि ही कांट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे, अच्छे क्वेश्चंस लिखे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिखे इंग्लिश के किसी के सामने, और मुझे पता है कि ये बच्चा इंग्लिश में बहुत कमजोर है, तो फिर हम ये बात तो बोल ही सकते हैं कि अगर भैया तुम इतने कमजोर हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। मतलब यू कांट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुम इस लायक नहीं हो पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। यहां पर जो कांट है ये बेसिकली हमारा डिडक्शन शो करने का प्रयास कर रहा है पहले लिखे गए सेंटेंस के बिहाफ पे, और ये हमारा जो एबल है वो एबिलिटी शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर कैन और एबल एक साथ आ गया। अरे भैया एक साथ आ गया, लेकिन समझने का प्रयास करो कि एक साथ आने का रीजन क्या है। एक साथ आया तो है, लेकिन क्या वास्तव में कैन यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये हमारा नेगेटिव डिडक्शन है इस सेंटेंस के ऊपर, कि इस सेंटेंस को देखकर हम समझ जाएंगे कि जरूर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि हम इंग्लिश में वीक है लड़का, तो फिर पक्का है ये कर तो नहीं पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर हम वहां लगा लेंगे कांट भी। तो कांट वहां पे एबिलिटी नहीं, डिडक्शन शो कर रहा है। मैं पूरे सेशन में आपको समझाना ही चाह रहा था। देखिए फिर से मैं बोल दूं, पहले जो लोग इसको इस पर्पज से इस्तेमाल पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए है, सीडीएस हो, डजंट मैटर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, तो फिर माय डियर मेरी आपसे सलाह है कि आप इन तरह के वीडियोज में बहुत इंटरेस्टेड ना हो। देखें, इसको देखें, एंजॉय करें, नॉलेज को बढ़ाएं। इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज जस्ट टू इंप्रूव योर नॉलेज। आपका जो लेवल है इंग्लिश के अंदर, वो मैं सोच को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस मैं इस बात के लिए क्लेरिफिकेशन दे रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर कैन और एबल एक साथ नहीं आ सकता, क्या कभी कोई ऐसा केस बन सकता है कि जहां पर हम एक साथ यूज कर पाए? मैंने कहा चलो ठीक है, इस चीज को मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ऐसे 1 to 1 बोलना उचित नहीं बनता। तो इसको हमने एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये मैं हर उस व्यक्ति को ये एक तरीके से मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि ये बात पूरी नहीं है, ये बात पूरी नहीं है। हालांकि इंग्लिश में कोई बात पूरी होती नहीं,
इंग्लिश में आप कुछ भी बोल दीजिए कि फलाने के बाद ठिकाने आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं सही हो, बट कुछ हद तक, इन सम कंडीशंस। लेकिन अगर कंडीशंस चेंज होंगी तो फिर आपकी कही हुई बात भी गलत हो जाएगी। इसलिए इन सब बातों को बहुत ध्यान रखिएगा और ये वीडियोस देखकर एंजॉय करिए। और अगर आपको बेहतर लगे, मैंने वीडियो में कुछ बेहतर सिखाया है, बेहतर तरीके से समझाया है, मेन मुद्दा जो मेरा है कि समझाने का जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू, अगर ये डिलीवर हो चुका है तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर अपने हर व्यक्ति को जो इंग्लिश की समझ रखते हो, क्योंकि इन वीडियोस का कोई मतलब नहीं है ऐसे बच्चे के लिए जिसने कभी इंग्लिश सीखी ना हो, तब तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो गई। पहले वो यही जाने कि कैन और एबल एक साथ नहीं आते, ये तो हम एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं कि कैन और एबल एक साथ आ सकते हैं। तो ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए जो इंग्लिश की समझ रखते हैं। आपके संपर्क में, आपके टच में जितने भी ऐसे लोग हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, वो चाहे टीचर्स हों, वो चाहे जो हो, अगर वो इंग्लिश की समझ है उनके अंदर, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाइएगा। शायद उनको भी ये बात अच्छी लगे, इस वीडियो के माध्यम से उनको एक नई जानकारी मिले और उन्हें भी एक जानने का मौका मिले और मुझे भी उन तक पहुंचने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहता हूं डियर कि आई वांट टू रीच एवरीबडी, मैं हर व्यक्ति तक चाहता हूं पहुंचना, लेकिन ये आपसे होकर जाता है। आप ही हैं जो मुझे पहुंचा सकते हैं। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों तक पहुंचूं, अच्छा लगेगा मुझे भी। और मैं चाहूंगा एक बात और, हालांकि आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, बट मैं फिर भी एक बार नंबर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, 270339। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये पठन पाठन कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है। हमें आप ये बताने का प्रयास करें कि ऐसा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा लेकर आऊं। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सीरीज के नाम से आपको जानी जाएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग सीरीज, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा। ये हम इस सीरीज के अंदर ऐसे वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3, मतलब मैक्सिमम 3, मैं प्रयास करूंगा 2 ही जाए, बिकॉज हम चाहते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए भी वीडियो अब बनाए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके, बहुत स्टूडेंट के लिए वीडियो बना चुके हम लोग। अब कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाएं जो पजलिंग टाइप का बना हुआ है। आज तक इंग्लिश दुनिया में वो पजल टाइप का रह गया है, वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, वो अनसुलझे पहलुओं में जा चुका है, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो आप मुझे अपनी राय दें, अपनी ओपिनियन दें कि सर नेक्स्ट वीडियो आप क्या बनाएं कि जो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है या जिसमें लगता है कि सर ये ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसके अंदर। आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, सो दैट आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए और लगे कि नहीं वास्तव में इंग्लिश की जो डेप्थ है बहुत ज्यादा है और हमें सीखने की जरूरत है। हर पल आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज कहीं पर खत्म नहीं होती, इट नेवर एंड्स, ये कभी खत्म होता नहीं है, ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।